आप ईश्वर से रोज़ यह प्रार्थना जरूर करें, हे ईश्वर, मेरी वाणी से, व्यवहार से, विचारों से, कर्म से और मेरे हाव भाव से कभी किसी का दिल न दुखे, सबका भला हो और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टू एक्सप्लोर में। आज का विषय है खुशी। खुश रहना कौन नहीं चाहता। खुशी के पीछे ही तो सारी दुनिया आज भटक रही है। पर सभी को ये विचार आता है कि खुश कैसे रहा जाए। खुश रहने के लिए ये मैं जो 3 बातें बता रही हूँ वो आप हमेशा याद रखिए। पहली बात है कि स्वयं के अलावा और ईश्वर के अलावा किसी से भी अपेक्षा रखना बंद कर दीजिए। दूसरी बात है, हर परिस्थिति को, जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए उसे स्वीकार करना सीखिए। तीसरी बात, छोटी छोटी खुशियाँ जो है उसमें खुश रहना सीखिए। ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा लोग जो क्या करते हैं ना, बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, उसका इंतज़ार करते रहते हैं। अगर आप ऐसे बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते रहेंगे, परिस्थितियों के बदलने का इंतज़ार करते रहेंगे, लोगों के बदलने का इंतज़ार करेंगे, स्थान बदल जाएगा, यहाँ से हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो हम खुश रह पाएंगे, ऐसा अगर आप सोचेंगे ना तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बस वक्त जो है मुट्ठी की रेत की तरह फिसलता जाएगा और आप खुश रहना सीख नहीं पाएंगे। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप हर परिस्थिति में और हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे। ये बहुत गहरी बातें हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप वाकई में हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे। अपनी डिक्शनरी से डरना, घबराना, हार मानना, दुखी हो जाना जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दीजिए। ये शब्द जो हैं हमारे खुद के बनाए हुए हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता यदि हम इसे इम्पोर्टेंस ना दें। ये हमारी ही बदौलत हमारे विचारों में बने हुए हैं। इन्हें सबसे पहले हमें अपनी डिक्शनरी से निकालना होगा, ठीक है। दूसरी बात है, आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 10 मिनट ही करें, लेकिन मॉर्निंग में आपको 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन मतलब आपका विचार जो है बिल्कुल शून्य हो जाना चाहिए। उस समय आपको किसी भी प्रकार के कोई भी विचार नहीं आने चाहिए। ये धीरे धीरे ही हो पाएगा आप जब प्रैक्टिस करोगे। जैसे आप बैठे हो तो आप बिल्कुल कंफर्टेबली आप बैठ जाइए और 1 से 10 तक आप गिनती गिनिए। अगर गिनती 10 से ऊपर होती जा रही है, कभी 100 भी चले जाएगी क्योंकि आप विचारों में चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ध्यान रहेगा कि आपने 1 से 10 तक ही गिनती गिनी। ऐसे आप बार बार करिए और 10 मिनट 20 मिनट ऐसे आप खुद को दीजिए, मेडिटेशन करिए। तभी आप हमेशा के लिए दिल से, अपने भीतर से खुश रहना सीख पाएंगे। वरना आज की स्थिति को देखते हुए, आज जो लोग हमारे सामने हैं, हमारी जो परिस्थितियां हैं और तरह तरह के लोग हमारे जीवन में रहते हैं, आसपास रहते हैं, उनके बीच खुश रहना बहुत मुश्किल है। तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। जीवन में चाहे कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी ही बड़ी दुर्घटना हो जाए, कितना ही बड़ा धोखा और तकलीफ़ मिले, फिर भी अपने धैर्य को बनाए रखना है। पूरे साहस और समझ के साथ उस समय काम लेना है
क्योंकि ये हमेशा नहीं रहने वाले। जैसे हर रात के बाद एक सवेरा आता है, ठीक वैसे ही ये इस दुख के बाद सुख आएगा ही और सुख के बाद दुख आएगा ही। ये जो चक्र है ये चलता ही रहेगा। इसीलिए अपने मन को हमेशा ही स्टेबल रखने की आदत रखनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जीने की कोई वजह नहीं बची है, सब कुछ बुरा लगता है और जीने की इच्छा ही नहीं हो पाती है। तो ऐसे समय में पूरे धैर्य के साथ आप अपने मन में बस यही विचार लाना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। देखिएगा जब आप सुबह उठेंगे तो आप महसूस करेंगे, आपके मन में विचार आएगा कि ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। एक नए उजाले के साथ आप जीवन को देखेंगे, सकारात्मक पहलू के साथ देखेंगे और खुद ये सोचने लगेंगे कि मैं कितना धैर्यहीन हो गया था या हो गई थी, कितना बुरा सोच रही थी, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा मन खराब हो तो धैर्य ज़रूर रखना और ये विचार ज़रूर लाना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप अपने मन के भीतर से बीते हुए कल की बातों का भय, आने वाले कल की चिंता का भय, मेरे साथ क्या होगा या मेरे जो अपने हैं उनके साथ क्या होगा, इन बातों का भय और मेरा जीवन किसी पर निर्भर है, इस बात का भी भय अपने दिल दिमाग से निकाल फेंकिए। क्योंकि ये भय ही है जो आपको डराता है, तकलीफ़ देता है, दुख देता है। इसीलिए किसी भी बात का भय अपने भीतर ना रखें। आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारे भीतर का भय। इस भय को हमने ही अपने भीतर पाल रखा है और यही भय नकारात्मक काल्पनिक विचार को हमारे मन में जन्म देता है और यही हमारे दुख का, हमारे तकलीफ़ का कारण बनता है। इसीलिए इसे निकाल फेंकिए और पूरी निडरता के साथ अपने मन में विचार लाइए कि जो होगा देखा जाएगा, मैं सारी परिस्थिति को हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसा सोचेंगे और भय को अपने भीतर से निकाल देंगे तो आधा दुख तो आपका ऐसे ही दूर हो जाएगा। हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी वाणी से, आपके विचारों से, आपके व्यवहार से, आपके हाव भाव से और आपके कर्मों से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। जब आप ऐसा करोगे तो आप भीतर से संतुष्ट रहोगे, भीतर से खुश होना सीख जाओगे और आपका जो जीवन है वो खुशियों से, दुआओं से भरा रहेगा। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि एक दुखी इंसान भी आपका साथ पाकर खुशी से झूम उठे, उसे जीने की एक प्रेरणा मिल जाए और आपके व्यवहार से हर कोई प्रभावित हो, ऐसा अपना व्यवहार बनाकर। आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है? किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। इसीलिए अगर आपका मन अच्छा भी ना हो और कोई इंसान आपसे अपना दुख बांट रहा हो, तकलीफ़ बांट रहा हो, तो आप उसके साथ अपनेपन का ऐसा व्यवहार रखें कि उसे लगे कि वह आप उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं और ऐसा कुछ बोलें कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उसे जीने की वजह मिल जाए। और अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार जीवन में नहीं मिलते हैं और मिलते हैं तो उन्हें ज़रूर पूरा करना चाहिए। जब आप किसी की मदद करते हो, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो, तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ ही जाती है। और जब आप ऐसे पुण्य का काम करते हो तो वो दुआएं,
आपके साथ साथ आपके परिवार की भी खुशियों को और दोगुना कर देती है। इसीलिए आप खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। यदि आप मेरी कही सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे तो आप भीतर से खुश रहना सीख जाएंगे। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आप डिगेंगे नहीं, आप हमेशा खुश रहेंगे। आपने मेरी बातों को सुना, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।